हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक रिकमेंडेशन है स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए कि प्लीज़ इसको 1.5x या 1.25x में आप देखिएगा, क्योंकि मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ, मैं सोच के जो मेरे मन में आता है वो बोलता हूँ। तो थोड़ा बेटर रहेगा अगर आप इसको 1.5x पे देखें। आज निफ्टी थोड़ा गॉट गैप डाउन खुली थी, सेम फॉर सेंसेक्स, जो मैंने दिन में वीडियो भी डाली थी। बट क्लोज होते होते थोड़ी सी रिकवरी 0.08% निफ्टी में दिखी, एंड सेंसेक्स भी 53 पॉइंट नीचे काफ़ी रिकवर कर गया। बैंक निफ्टी ने भी आज काफ़ी पिटाई खाई, मेन रीज़न बीइंग HDFC बैंक, क्योंकि उसके क्वार्टरली रिजल्ट बहुत पुअर आए हैं, तो नीचे 7% तक गिर गया था, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक कुछ 4 से 5% पे वो बॉटम पे क्लोज हुआ है, नेगेटिव में क्लोज हुआ है। आज का हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रहा। एंड पोर्टफोलियो से आने से पहले गाइज आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, आई एम लिटरली ओवरवेल्म्ड टू सी द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग ऑन दिस चैनल। आप लोग इतना पसंद कर रहे हो, कंटेंट को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। मैं एक एक कमेंट को देख के इतना खुश हो रहा हूँ, और आई एम मेकिंग श्योर कि मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँ, लाइक करूँ, है ना। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही सपोर्ट आप लोग करते रहिए। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शेयर करूँगा, एंड आई ऑल्सो शेयर मुझे जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं आप सबके साथ। एंड एक्चुअली इट इज़ ग्रोइंग फास्टर देन आई एक्सपेक्टेड। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है ये। 9 सब्सक्राइबर हो गए, आई एम श्योर आज शाम तक 10-12 भी हो जाएंगे इफ़ योर सपोर्ट कंटिन्यूज दिस वे। कमिंग बैक टू पोर्टफोलियो में वापस आते हैं। आज हमने देखा कि 25-26 हज़ार का आज फ़ायदा हुआ है, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड टच वुड, ये पूरा हफ्ता प्लस में रहा है, डेली 15-20 हज़ार का फ़ायदा रहा है। आई विल ऑल्सो बी शोइंग माई P&L स्टेटमेंट टू यू गाइज। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, नीचे P&L लिख देना कमेंट में, मैं अपना शो करूँगा। P&L एक ऐसी चीज़ है जो लोग आसानी से दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो कुछ पिडली पिडली से गेंस के ले रहे होते हैं, दिन के 700 रुपये, 1100 रुपये, समथिंग लाइक दैट। बट डोंट वरी अबाउट दैट, वट मैटर्स इज़ द परसेंटेज। आपका परसेंटेज गेन कितना है, क्योंकि इनिशियली जब आपके पास कैपिटल कम है, आप नए इन्वेस्टर हैं, आपका पोर्टफोलियो छोटा है, धीरे धीरे वो चीज़ ग्रो करेगी यार। पहले मेरा भी बहुत कम गेन होता था, मेरे भी 700 रुपये, 1000 रुपये ऐसे ही गेन्स होते थे। बट विद टाइम जैसे मैंने पैसा जोड़ा, पैसा ग्रो हुआ, उसके साथ ये आपका गेन्स भी इंक्रीज होंगे। बट योर फोकस शुड बी प्राइमरीली ऑन परसेंटेज एंड नॉट दी अमाउंट। तो रेलवे सेक्टर आज हम जैसे कि देख रहे हैं, एकदम बूम बूम रहा, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स हमें रेलवे में मिले। सारे रेलवे स्टॉक्स जो कि आपके RVNL, IRFC, एयरकॉन इंटरनेशनल, IRCTC, रेलटेल, टेस्मैको रेल, ऑल दीज डिड रियली वेल टुडे। एंड थोड़ा कुछ डिफेंस सेक्टर ने भी अच्छा किया है। मेरा एक एमटाटेक जो मेरे पास 32 क्वांटिटी थी, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसने एक एक करके टॉप के शेयर्स देखेंगे। एंड आज मैंने IPO के लिए भी अप्लाई कर दिया है, बिड डाली है फॉर बोथ बंसल वायर एंड एमक्योर। एक एक लॉट अप्लाई किया है, बाकी देखते हैं इसमें कितना मिलता है। प्रीवियसली मेरी अलॉटमेंट हिस्ट्री देखे तो इंडिजीन मैंने अप्लाई किया था, जो मुझे मिल गया था। इसको मैंने बाद में और भी खरीदा, बिकॉज इट इज़ अ गुड शेयर एंड इट विल डू वेल। आगे आगे अच्छा करेगा ये शेयर। TBO टेक नहीं मिला, इक्सी को नहीं मिला, जो कि अभी अच्छा कर रहा है। डी डेवलपर इंजीनियर्स भी नहीं मिला। विराज पाइप्स आयरन एंड स्टील, ये भी मुझे नहीं मिला, बट मेरी वाइफ के अकाउंट के थ्रू किया तो उसमें मुझे मिल गया था। एमक्योर एंड बंसल अभी अप्लाई किया है, देखते हैं क्या होता है, मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। एंड इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, बड़ी खुशी हुई देख के कि आज एक 20 साल का हमारा छोटा भाई भी सब्सक्राइबर है। एंड इतनी कम एज से भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुझान हो रहा है शेयर मार्केट की तरफ। दे नो व्हाट इज़ राइट, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम रियली प्राउड कि इस यंग एज से भी लोग इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट रखना शुरू कर रहे हैं। और ये माइंडसेट छोटे से ही ज़रूरी है, तभी इनको कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड लॉन्ग टर्म में इनका जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होगी। सो ये भी काफ़ी क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं कि यार प्लीज़ आप कुछ स्टॉक बता दीजिए कल के लिए कुछ रिकमेंडेशन दे दीजिए। गाइस सी, यही चीज़ है जो मैं नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू आस्क फॉर थिंग्स, आई वॉन्ट यू गाइज टू बिकम अ सोर्स ऑफ नॉलेज यार। कि आप लोग बताओ कि भैया ये अच्छे हैं, फटाक से आप बता रहे हो। क्योंकि कब तक बता के हम लेते रहेंगे? कब तक मैं बताऊँगा, आज बताऊँगा, कल बताऊँगा, कब तक बताता रहूँगा, है ना। देर इज़ हैज़ टू बी एंड टू दैट। आपको ऐसा एक सेल्फ सस्टेनिंग जनरेटर बनना है जो खुद ही स्टॉक जनरेट कर रहा है। ये सब कैसे होगा? स्टडी करने से थोड़ा बहुत। ये नहीं कि IIT की तैयारी निकालनी है, बस जनरल नो हाउ अपने काक आँख कान खुले रखिए। TV देखिए, CNBC, News 18, आपका जी बिजनेस विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अनिल सिंघवी को सुनिए, सुबह 8 बजे से 9 बजे प्री ओपनिंग तक तो सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं डेली सुनता हूँ।
इट इज़ रियली इन्फॉर्मेटिव। धीरे धीरे ये बताऊंगा, अभी वीकेंड आ रहा है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, आई शेयर दैट ऑल्सो विद यू। आई हैव गॉट सम रियली गुड ऐप्स। ये आप मेरा जो देख रहे हैं इसमें ब्रोकर एक दो ही हैं, बाकी सारे पढ़ने की ऐप्स हैं। स्टॉक एज है, स्टॉक एज काफ़ी अच्छी रिसर्च करके देता है, इसका मैंने तो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। अदर देन दिस मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल में पढ़िए, न्यूज़ सेक्शन में जाइए कि मनी कंट्रोल में क्या न्यूज़ है, क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, न्यूज़ पढ़िए, इससे आपको पता चलेगा किसका रिजल्ट अच्छा आया किसका खराब आया। HDFC आज गिरना तय था, डिफेंस स्टॉक सर्ज अप टू 13%। फिर इसमें स्टॉक्स में गए, टॉप गेनर्स देखे, टॉप लूजर्स देखे, कौन है सेगमेंट वाइज आपको पता चलेगा। ठीक है, ये तो यूएस स्टॉक्स खुले हुए हैं। देन अप ट्रेंड, इसमें जाके अप ट्रेंड में जाइए, इंडिया के स्टॉक्स अप ट्रेंड में जाइए एंड टर्निंग बुलिश एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन, दीज आर द स्टॉक्स विच आर टर्निंग बुलिश। ये वेरी बुलिश होने जा रहे हैं। आनंद राठी, वेस्ट लाइफ फूड वेरी बुलिश होने जा रहा है एज पर दी, इसमें कुछ ब्रेकआउट आ रहा होगा, प्राइस एक्शन होगा, कैंडल एक्शन ऐसा होगा। ITC इज़ टर्निंग बुलिश, IRCTC इज़ टर्निंग वेरी बुलिश। ठीक है, तो इससे एक आपको आइडिया मिलेंगी। ऐसी और भी कई कई चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, जिनके थ्रू आप खुद अपने स्टॉक्स ढूंढ सकते हो यार। यू डोंट नीड ऑल दीज सिग्नल्स फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ये सब पंप एंड डंप वाले खेल होते हैं आधे। फर्जी आपको वो खुद ही बेचने का लगा के बैठा होगा, आप लोगे, प्राइस ऊपर जाएगा, वो एग्जिट मार देगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा। सो डोंट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स। ठीक है, डोंट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स। अपने खुद के स्टॉक ढूंढो, एक क्वांटिटी लो, दो क्वांटिटी लो, NTPC ले लिया, SJVN ले लिया, एक एक ले लो, देखो आपका कैसा वो मूव कर रहा है, आपकी प्रिडिक्शन कैसी थी। ज़्यादा से ज़्यादा एक लेने में आपको 5 रुपये 10 रुपये का लॉस होगा, बट इफ़ यू मेक गेन्स, आप 7% 8% ऊपर में उसको पकड़ पाते हो, तो द ट्रमेंडस कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेन, वो आपको ऐसे किसी और के बताए शेयर लेने से नहीं मिलेगा गाइस। इसलिए अपनी खुद की रिसर्च करनी हमें होगी, और बहुत ईजी है रिसर्च करना। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा विद टाइम। इनफैक्ट कल परसों ही बता दूंगा, जस्ट आप शेयर करो अगर आप जानने के लिए इच्छुक हो कि कौन से मेरे सोर्सेज है जिनके थ्रू मैं पता करता हूँ। सीखना ज़रूरी है, लर्निंग ज़रूरी है। इस संडे को मैंने एक कोर्स किया है, अमाउंट छोटा था कोर्स का, 1000 रुपये का था, लेकिन मैंने कुछ नया सीखा। ठीक है, मैंने पैग रेशियो के बारे में जाना, उसको कैसे स्टडी करना है, ROCE क्या होता है, स्क्रीनर ऐप को कैसे यूज़ करना है स्टॉक्स ढूंढने के लिए। कोई भी स्टॉक है, मान लो हम NTPC ही देख रहे हैं, तो NTPC स्क्रीनर खोला, NTPC में चार्ट आया, अब इसको स्टडी कर रहे हैं, अच्छा इसका मार्केट कैप इतना है, करंट प्राइस इज दिस, में स्टॉक PE प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, कितना होना चाहिए, सेक्टर जिस सेक्टर का ये है उस सेक्टर का PE कितना है। अगर इस सेक्टर का PE 10 है, इसका 17 है, मतलब ये ओवर वैल्यूड है, महंगा मिल रहा है ये। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है, ROE कितना है, फेस वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे वही क्या है हमें सीखनी है। आई विल टेल यू हाउ टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, फिर इसका चार्ट देख रहे हैं हम, PE रेशियो चार्ट देख रहे हैं कि PE रेशियो कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। EPS, अर्निंग्स पर शेयर बढ़ रही है, 17 18 19 20 21 अर्निंग्स पर शेयर बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें कैसे देखनी है, कैसे फाइनलाइज करना है, किसी स्टॉक को होल्ड करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ें हम सब्सिक्वेंटली सीखेंगे। पोर्टफोलियो में वापस आ जाते हैं। RVNL ने आज धमाका किया है, 17% ऊपर गया है, माय गॉड, इसने अच्छे रिटर्न्स दिए। इरकॉन ने बढ़िया रिटर्न दिया, HBL पावर, रेलटेल, IRFC, जो डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स है, आज उनका दिन था। इंडीजीन जो मुझे IPO मिला था, मैंने अभी इसको परसों और ख़रीदा था 7 का, क्योंकि टेम्प्रेरी है, मैंने दिखाया भी था अपनी पोजिशनल होल्ड में। 33 को 40 करने के लिए 7 लिए, आज भी ये 3.86% बढ़ा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका चार्ट देखा, इसका मोमेंटम देखा, ऑन दोज बेसिस ऑफ ऑल दोज थिंग्स आई न्यू कि ये बढ़ेगा एंड दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू होल्ड, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। टेक्स इंफ्रा, इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये रिन्यूएबल हो गया। तो सेक्टर्स बेसिकली आपको पता होने चाहिए गाइस, किस सेक्टर पे सरकार का फोकस है, किन आफ्टर बजट कौन से सेक्टर भागेंगे। फॉर एग्जांपल रेलवेज में कौन सा स्टॉक है आपका, RVNL, IRFC, इरकॉन, रेलटेल, टेक्समाको रेल्स, रेलगाड़ियाँ बननी है बहुत सारी आपकी, दिस थिंग स्पीड वाली ट्रेन, बुलेट ट्रेन बननी है, तो उसके लिए कौन बनाएगा, राइट्स बनाएगा, JWL जुपिटर वैगन लिमिटेड बनाएगा, टीटागढ़ बनाएगा, तो ये बनेगी। पावर सेक्टर में आपका NHPC, NTPC, SJVN, IEX, REC, PFC जो ब्रदर्स हैं, CG पावर, ये सारे स्टॉक चलेंगे। इंफ्रा में आपका हडको चलेगा, हुडको के अलावा आपका NBCC चलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में इरेडा चलेगा, आइनॉक्स विंड चलेगा, आइनॉक्स ग्रीन चलेगा, SJVN, NHPC, सुजलॉन जो विंड मिल बनाता है। सो बेसिकली आपको एक PSU सेंट्रिक पोर्टफोलियो रखनी है, बिकॉज अभी इस सरकार का थ्रस्ट अगले आने वाले 5 साल में PSUs पे है। IRFC ने इरकॉन को एक प्रोजेक्ट दिया जो सितंबर तक पूरा होना है, तो आपस में ही एक दूसरे को सब काम दे रहे हैं,
ऑर्डर बुक बढ़ा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस PSU स्टॉक्स विल बी ऑन अ रन। तो ये सब आपको सीखना है बेसिकली। चूज़ योर ओन स्टॉक, जैसा मैंने बताया, एक आध स्टॉक चूज़ किया अपना, उसको लिया, परचेज़ किया, खुद ही बाय किया, खुद ही सेल किया। सो इससे आपको एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस गेन होगा। ठीक है, एक पोर्टफोलियो में देख रहा था अभी रैंडम स्क्रॉलिंग करते हुए, देयर इज़ अ गाय जिसने 10 लाख का लोन लेके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। तो गाइज़ ये रोमांचक बहुत लगता है, लोग उसको देख भी रहे हैं, बट ऐसी गलती हमें खुद कभी नहीं करनी है। नेवर इन्वेस्ट योर मनी इन अ मार्केट विच इज़ मर्क्यूरियल लाइक दिस। ऐसे मार्केट में अब जो पैसा आपका नहीं है वो आपको लगाना नहीं है, क्योंकि ये कोई श्योर शॉर्ट गारंटी नहीं है। ये पैसा मेरा है, ये कल को 50,000 माइनस भी होगा तो भी मैं झेल जाऊँगा, क्योंकि होल्ड इज़ गोल्ड। मुझे पता है वो पैसा मेरा है, मुझे लौटाना नहीं है, इट इज़ विद मी। भाई प्राइस गिरेगा ना सुजलॉन का, लेकिन जो 150 सुजलॉन है वो तो 150 रहेंगे, ये 120 तो नहीं होंगे ना। मेरे पास सुजलॉन 150 रहेगा। ओवर टाइम, विद टाइम, 3 साल, 5 साल, 6 साल, कभी तो ये वापस रिकवर करेगा और बढ़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न नेवर इन्वेस्ट द मनी विच इज़ नॉट योर्स। दोस्तों से, यारों से पैसे लेके, आपके आजकल पेमेंट वाली ऐप्स आ रही हैं, उन ऐप से लोन उठा के, प्री अप्रूव लोन्स, वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है गाइज, लेकिन वो सब कभी नहीं करना है। दूसरी चीज़ F&O, सट्टा बाज़ार, इससे टोटली दूर रहना है। ठीक है, आई हैव डन F&O इन द पास्ट। मुझे कॉल, पुट, PE, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, आई नो ऑल डिटेल्स, आई नो एवरीथिंग। आई वॉज ऑप्शन सेलर ऑल्सो, सेलिंग करके मैंने DK खा के, प्रीमियम खा के पैसा भी बनाया। बट दैट इज़ नॉट द वे टू मेक जनरेशनल वेल्थ। अगर आपको जनरेशनल वेल्थ बनानी है तो आपको क्वालिटी स्टॉक्स ही लेने पड़ेंगे, आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना पड़ेगा, तब आपका पैसा बनेगा। आप सट्टेबाजी करोगे तो आपका पैसा सट्टे की तरह ही कुछ टाइम ही आपके पास रहेगा। तो हमें इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडिंग की अगर बीच बीच में आपको यू आर हैविंग दैट इर्क ऑफ ट्रेडिंग, देन आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। नीचे पैटर्न्स को, उसके लॉबी विंडोज, कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखते हुए, प्राइस लेवल्स को देखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है। सिंपल एज दैट। इसमें और इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो मुझे पूछेगा, आई विल शो यू विद ग्राफ एंड चार्ट्स की कैसे देखा जाता है, कहाँ रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ सपोर्ट लेवल है। ये काफ़ी बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो कि पता ही होनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लेके उतर रहे हो तो। ठीक है, आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अभी मैं इतना ही रखता हूँ। आई विल थिंक ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग टू पुट ओवर द वीकेंड, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट हो सके, आप कुछ ले सकें, खुद ही डिसाइड कर सकें कि मंडे के लिए क्या फील्डिंग लगानी है, क्या लेना है, किस सेक्टर में फोकस रखना है, किस अच्छे स्टॉक के क्या लेवल है, उसका GTT ट्रिगर लगा दिया, समथिंग लाइक दैट। अदर देन दिस कुछ भी आपको पूछना है मुझसे, प्लीज़ फील फ्री, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। जस्ट पोस्ट एनीथिंग एंड आई रिप्लाई, तुरंत रिप्लाई आपको मिलेगा, बिकॉज आई एम फ्री ओवर द वीकेंड, सिंपल एज दैट। चलिए गाइस, इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। थैंक्स अलॉट, टेक केयर, बाय बाय।